चलिए बच्चों, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। ओके, तो मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ओके, डेफिनेशन का मतलब होता है, हिंदी में उसको कहते हैं परिभाषा। जनरली जो मैट्रिसेस होता है ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर एरे एक कंप्यूटर का वर्ड है जिसमें हम लोग कहते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन। वी स्टोर इंफॉर्मेशन। और वो भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एज एलिमेंट्स हम लोग स्टोर करते हैं एज एलिमेंट्स। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये जो मैट्रिक्स होती कुछ इस तरीके का बॉक्स होता है और इस बॉक्स को ही बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। ओके, अब इस बॉक्स के अंदर क्या स्टोर करना है? इंफॉर्मेशन। वो भी कैसे स्टोर करना है? एज एलिमेंट्स। तो जैसे हमने लिखा 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसके अंदर हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन। वो भी कैसे? एज एलिमेंट्स। क्लियर है? अब इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड आता है रो। तो रो का मतलब क्या होता है? रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस। जबकि बात करें कॉलम की, तो जो कॉलम होता है उसका मीनिंग होता है बेटा वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने एक मैट्रिक्स ले ली, एक ए मैट्रिक्स ले ली। अब इस मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे 4 5 8 7 6 2 3 1 4। ये एक ए मैट्रिक्स ले ली। अब इस मैट्रिक्स में हमें काउंट करना है कि कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। तो आप बहुत गौर से देखें, बहुत गौर से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फर्स्ट रो है। क्लियर है? ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड रो। और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड रो। मींस रोज को आर से डिनोट करते हैं और रोज होती क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। वही हम लोग बेटा बात करें कॉलम की, तो ये फर्स्ट कॉलम है, इसको C1 बोलेंगे। ये आपका सेकेंड वर्टिकल लाइन है, तो इसको सेकेंड कॉलम बोलोगे। ये आपकी थर्ड वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग थर्ड कॉलम बोलेंगे। तो जनरली हम लोग देखें तो रो को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो को R से डिनोट करते हैं, जबकि कॉलम को हम लोग C से डिनोट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ऐसे लिख दें R3, तो R3 का मतलब है थर्ड रो की बात की गई है। किस रो की बात की गई बेटा? थर्ड रो की बात की गई है। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और वर्ड आता है, वो वर्ड है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये जो ऑर्डर होता है किसी मैट्रिक्स का, क्या होता है? ऑर्डर इक्वल टू m बाई n, वेयर m का मतलब है नंबर ऑफ रोज। ये जो m है ये नंबर ऑफ रोज को डिनोट करते हैं, और ये जो n है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करते हैं।
क्लियर है? अब बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। जैसे इस मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर लिखने की कोशिश करें, ये जो ए मैट्रिक्स है, ओके, अब इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा, आप इसमें काउंट करें कि m का मतलब नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है, तो 1 2 3 रोज हो गई, बाई n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स हो। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/3। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बी मैट्रिक्स ली हमने, और बी मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है A B C D E F। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो वी नो दैट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, ऑर्डर होता है बच्चों, क्या होता है, m/n। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, बाई n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? तो हम लोग इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो हम लोग देखेंगे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो काउंट करते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करते हैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा, 2 नंबर ऑफ रोज है, बाई, अच्छा n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बात करें नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो नंबर ऑफ कॉलम्स एक बार हम लोग काउंट करते हैं। तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड वर्टिकल लाइन सेकेंड कॉलम, थर्ड वर्टिकल लाइन थर्ड कॉलम। तो आपके पास जो टोटल कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा इसमें एक और वर्ड आता है, एक वर्ड आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि निकालने की कोशिश करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे इस वाली मैट्रिक्स में देखें, नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है, 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ओवरऑल अपने पास 3 कॉलम्स हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखें हम लोग बच्चों तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप इसमें एलिमेंट भी काउंट करके देखें, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एलिमेंट। क्लियर है? तो आप देखें यदि m और n को मल्टीप्लाई कर देते तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं, मेरी बात समझना एक बार फिर से। यदि हम m into n करते हैं तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है। क्या देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वहीं बच्चों हम लोग ये देखें कि इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग फैक्टराइज कर दें। क्या कर दें, फैक्टराइज कर दें, ऐसे लिख दें m/n। तो ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपके पास 12। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने, पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने, पॉसिबल ऑर्डर्स जितने भी हो सकते हैं वो लिखते हैं। वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट को यदि हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ऑर्डर बन जाता है। तो हम लोग 12 को जितनी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों, उतने ही तो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो हम लोग पॉसिबल ऑर्डर्स को लिखने की कोशिश करते हैं। अब बहुत गौर से देखें, 12 का सबसे पहला पॉसिबल ऑर्डर होगा 1/12। देखिए आप मल्टीप्लाई करके देखें 12 आएगा। इस वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स 12 होंगे। पहले रो को लिखते हैं बाद में कॉलम। अच्छा एक और फैक्टर बनेगा 2/6 का बनेगा, एक बनेगा 3/4 का बनेगा, एक बनेगा 4/3 का बनेगा,
एक बनेगा 6/2 का, एक बनेगा 12/1 का। तो हम लोग देखें तो टोटल अपने पास जो पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए 1 2 3 4 5 6। तो यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 12 होंगे तो उस मैट्रिक्स में टोटल आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 13 है और आपसे कहा जाए पॉसिबल ऑर्डर्स लिखें। पॉसिबल ऑर्डर्स लिखें। आपको पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने हैं तो हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करें, फैक्टराइज कर दें। क्लियर है? तो 13 का जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो होगा 1/13 और जो सेकंड फैक्टर होगा वो 13